दोस्तों आज रात 12 बजे तक के लिए आपके पास मौका है कि अगर आप यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं, अभी तक आपने नहीं लिया, तो सिर्फ 9999 में जो पूरा कोर्स है वो 20,000 का है। डायरेक्टली आपको 10,000 में 50% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। तो आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित फ्लैश, और आप इसका इस्तेमाल हमारे ऐप पर और वेबसाइट पे कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आज रात सिर्फ 12 बजे तक। नमस्कार दोस्तों, आरबीआई के द्वारा एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि कार्डलेस कैश विड्रॉल अब सभी एटीएम से पॉसिबल हो जाएगा। जी हां, आप जब एटीएम जाते हैं वहां पर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप कैश को विड्रॉ कर सकें, लेकिन ये जो कदम लिया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, इसके माध्यम से अब ज्यादातर लोग जो कैश विड्रॉल है वो यूपीआई के माध्यम से करना चाहेंगे। ये आप देख सकते हो यहां पर, सून मेक कैशलेस कार्ड विड्रॉल्स अक्रॉस ऑल बैंक्स एंड एटीएम नेटवर्क्स यूजिंग यूपीआई। तो ये वर्क कैसे करेगा, यूपीआई से आप कैसे विड्रॉ कर लोगे? क्योंकि कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि ये वाली फैसिलिटीज तो ऑलरेडी आ चुकी थी। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही लिमिटेड स्केल पर ये फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती थी, लेकिन अब यहां पर बड़े स्तर पर यूपीआई के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, आरबीआई, स्टेट पीसीएस या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आपको जो कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे ऐप पर, हमारे वेबसाइट पर। डायरेक्टली आपको 33% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीट की जो रिजल्ट आया था वो हमने देखा था। इनफैक्ट मैंने इसको लेकर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था जहां पर एसडीएफ की फैसिलिटी लाई गई है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। वो ऑलरेडी हमने 2 दिन पहले समझ लिया था एंड आई एम श्योर कि आपने उसको देखा होगा। लेकिन उसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो यहां पर अनाउंसमेंट किया जा रहा था, उसके अंदर आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किया कि हम ये फैसिलिटी लाने वाले हैं जिसके माध्यम से आप एटीएम में जाकर बिना कार्ड के भी कैश विड्रॉ कर पाएंगे। अभी जैसा मैंने बताया, प्रेजेंट में ये जो फैसिलिटी है वो कुछ ही एटीएम्स तक सीमित है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, उनका यही कहना है कि ये फैसिलिटी अब सभी बैंकों और एटीएम पर अवेलेबल होगा। तो ये वर्क कैसे करेगा? देखो, अभी के लिए आरबीआई ने स्पेसिफिक डिटेल यहां पर नहीं बताया, लेकिन इससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं, लोग हैं, उनका यह कहना है बेसिकली क्या होगा, अब आप जब एटीएम में जाओगे वहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अलग से, और वो ऑप्शन होगा विड्रॉ कैश यूजिंग यूपीआई। मतलब यूपीआई के माध्यम से जो है आप कैश विड्रॉ करो। अभी आपको पता है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके माध्यम से क्या होता है कि आप बहुत आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन जो है पैसा भेज पाते हैं, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। लेकिन आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि कैश भी विड्रॉ किया जा सकता है एटीएम से। तो अब आपको क्या करना होगा कि एटीएम में आप जाइए, वहां पर विड्रॉ कैश यूजिंग यूपीआई, ये आपको ऑप्शन क्लिक करना होगा। एक बार जब आपने ऑप्शन क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको अमाउंट टाइप करना होगा कि 5,000, 10,000, जितना भी आप विड्रॉ करना चाहते हो अमाउंट टाइप करना होगा। वो जैसे ही करोगे उसके बाद एक क्यूआर कोड डिस्प्ले हो जाएगा। एटीएम मशीन जो होती है, जो स्क्रीन लगा होता है, वहां पर एक क्यूआर कोड आ जाएगा, आपने देखा होगा क्यूआर कोड। क्यूआर कोड को अब आपको क्या करना है, अपने यूपीआई ऐप के माध्यम से उसको स्कैन करना है। मतलब अपना मोबाइल उठाइए, अपना मोबाइल खोलिए, उसमें यूपीआई ऐप खोलिए और उससे आप क्यूआर कोड को जो है वो स्कैन कर दीजिए और फिर उसको ओके दबा दीजिए। और उसके जैसे ही आप ओके दबाओगे तो यहां पर जो कैश है वो एटीएम से जो है वो निकल जाएगा, मतलब एटीएम से ऑटोमेटिकली कैश आ जाएगा। तो बहुत ही सरल तरीके से यहां पर, मतलब अब आपको डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है कैश विड्रॉ के लिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है वो है सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस तरह की बहुत चर्चा चलती है, जैसे आप एटीएम में जाते हो तो वहां पर ये जो आप देख रहे हो ना, जहां पर कार्ड जो है इंसर्ट किया जाता है, वो क्लोनिंग कर ली जाती है, कई बार आपको पता भी नहीं चलता है। आप पीओएस मशीन, यहां ये सब में आप कार्ड लगाते हो तो इस तरह से क्लोनिंग की जाती है कार्ड की, जिसकी वजह से कई बार कंप्लेंट्स आती हैं, अक्सर आती रहती हैं कि आपके अकाउंट से इतना रुपए चुरा लिया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो पूरी तरह से आप कह सकते हो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आपको कार्ड यहां पर डालना नहीं है। सिंपली अपना मोबाइल का इस्तेमाल करके यूपीआई के माध्यम से जो है वो आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि अभी प्रेजेंट में क्या सिस्टम चल रहा है। देखो, प्रेजेंट में भी सिस्टम है, बहुत ही छोटे स्तर पर। यहां पर आरबीआई के द्वारा जब कोविड चल रहा था, कोविड पैंडेमिक, तो यहां पर कार्ड का इस्तेमाल ना करना पड़े, कार्डलेस विड्रॉल हो जाए कैश का, तो उसके लिए यहां पर आरबीआई ने यह सिस्टम लाया था। और ये कुछ ही बैंकों के लिए था, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी और एसबीआई के लिए। और इसमें भी अगर आप देखोगे ना तो लिमिटेड कैश आप निकाल सकते थे और चार्जेस भी
आपको ज़्यादा देना पड़ता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस था, मतलब लोग इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। जैसे कि सबसे पहले तो आपको उस पर्टिकुलर बैंक का ऐप को इंस्टॉल करना है और फिर उसके बाद ऑप्शन दबाना है कार्डलेस कैश का, उसमें आपको सारे डिटेल्स, बेनिफिशियरी की डिटेल, मतलब आप जो पैसा है वो किसी दूसरे पर्सन को देना चाहते हैं तो उसका जो पूरा डिटेल है वो डालिए, विड्रॉल का अमाउंट डालिए, उसके बाद मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद ओटीपी आएगा, वो सारी चीजें करना है। फिर 9 डिजिट का ऑर्डर आईडी मिलेगा, तो ये जो ऑर्डर आईडी है और जो अमाउंट है वो दूसरा पर्सन एटीएम में जाएगा, वहां पर डालेगा, उसको क्लिक करेगा, तब यहां पर जो पैसा है वो निकल जाएगा। मतलब बहुत ही लंबा प्रोसेस था जिसको लेकर उतना प्रचलित नहीं हुआ। और इनफैक्ट इसके अंदर प्रॉब्लम ये भी था कि यहां पर एक अपर लिमिट भी लगा दी गई थी, मतलब कि यहां पे आप मैक्सिमम जो है 10,000, जैसे कि एचडीएफसी बैंक का अगर आप देखोगे तो हर दिन आप 10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते और एक महीने में 25,000 से ज्यादा निकाल सकते। तो अपर लिमिट बहुत ज्यादा, मतलब जो है यहां पर लगा दिया गया। इसके अलावा चार्जेस भी लिए जाते थे, 25 रुपए कुछ कुछ चार्जेस भी लिए जाते थे। अभी आया नहीं है कि यूपीआई से अगर आप करोगे तो कितना चार्ज लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं पता, लेकिन यहां पर पहले वाले सिस्टम में बहुत ज्यादा चार्ज था। लेकिन आप देख सकते हो यहां पर जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं उनका कहना है कि ये जो सिस्टमिक चेंज है वो हम यहां पर करंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं और अगले 2-3 महीने के अंदर ये जो पूरा इश्यूज है वो सॉल्व कर लिया जाएगा और आपको इस पर्टिकुलर फैसिलिटी के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। और आरबीआई जो है एक सेपरेट इंस्ट्रक्शन सभी के लिए निकालेगी, एनपीसीआई के लिए, एटीएम नेटवर्क्स के लिए और बैंक्स के लिए। लेकिन यहां पर चीज यह है कि आखिरकार इसका असर क्या होगा डेबिट कार्ड के यूजेज पर, क्योंकि डेबिट कार्ड आज के डेट में ज्यादातर क्या होता है, आप कैश विड्रॉ करने के लिए करते हैं, काफी लोग करते हैं डेबिट कार्ड, तो इसका डेबिट कार्ड के ऊपर क्या असर आएगा। देखिए डेबिट कार्ड आज के डेट में सबसे पॉपुलर है कैश विड्रॉल के मामले में, एटीएम से कैश विड्रॉल के मामले में। आज के डेट में 900 मिलियन से ज्यादा, बहुत होता है 900 मिलियन, मतलब 90 करोड़ से ज्यादा डेबिट कार्ड देश के अंदर इशू किए जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इसकी वजह से क्या होगा कि डेबिट कार्ड का जो यूजेज है उसके ऊपर नेगेटिव असर करेगा। जैसे कि सबसे पहला असर तो ये करेगा कि लोग डेबिट कार्ड यूज करना बंद करेंगे, क्योंकि यहां पर कैश विड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मतलब कि आपको यूपीआई के माध्यम से जब हो रहा है तो आप डेबिट कार्ड क्यों इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा क्योंकि सरकार और आरबीआई यूपीआई को बहुत प्रमोट कर रही है तो बाकी के जो पेमेंट सिस्टम है, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, ये सब खराब होने लगेंगे। तो ये कई लोगों का कहना था। इसके अलावा यहां पर एमडीआर चार्जेस वगैरह जो दिए जाते थे वो खत्म होने लगेगा। तो कई सारे इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट्स हैं जो इसके अंदर हैं उनको ये कंसर्न था, लेकिन जो शक्तिकांत दास है उन्होंने क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि देखो जो डेबिट कार्ड होता है ना वो सिर्फ कैश विड्रॉल में काम नहीं आता, और भी बहुत सारी चीजें लिंक्ड रहती हैं। मतलब बैंकों के अंदर अगर आप देखो, जैसे कि आपको किसी बैंक के कॉल सेंटर पर आप कॉल करते हो तो वहां पर ऑथराइजेशन करना होता है, उस समय आपको डेबिट कार्ड का नंबर डालना होता है, पिन डालना होता है, सब होता है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग हो गया, उसमें भी आपको इस्तेमाल करना होता है। अगर आप यूपीआई का पिन भी चेंज करना चाहते हो तो भी आपको डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना होता है। तो डेबिट कार्ड जो इशू किया जाता है वो बंद नहीं होगा, वो अभी भी चालू रहेगा, ऐसा कई लोगों का यहां पर कहना है। तो ये हमने सब कुछ समझ लिया, लेकिन अब क्या है कि यूपीआई इसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। अभी ऑलरेडी यूपीआई का आपने देखा है ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे क्या है देखो, आगे बताया जा रहा है अगले 3 से 5 वर्षों में हर दिन 1 बिलियन ट्रांजैक्शन होने के अनुमान है। 1 बिलियन ट्रांजैक्शन हर दिन होंगे और इसके लिए सरकार आरबीआई जो है बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स ला रही है। सबसे बड़ा इनिशिएटिव रिसेंटली लाया गया है यूपीआई ऑटो पे फीचर का। बेसिकली क्या है, आपने देखा होगा आरबीआई ने यहां पर जो रिकरिंग पेमेंट होता है अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड से, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। और इसको देखते हुए यूपीआई वाला जो ऑटो पेमेंट फीचर है वो यहां पर काफी प्रचलित हो रहा है, तो ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा हो रहे हैं, वॉल्यूम भी ज्यादा जनरेट हो रहा है। इसके अलावा यहां पर आपने सुना होगा रिसेंटली आरबीआई ने जो बेसिक फीचर फोन होते हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्शन वगैरह नहीं होता, तो उसके लिए भी यहां पर यूपीआई ट्रांजैक्शन हो सके, इसके लिए आरबीआई ने रिसेंटली इसको लॉन्च किया था, यूपीआई 123। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था रिसेंटली। और देश के अंदर 40 करोड़ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि अभी भी जो बेसिक फोन है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे यहां पर ट्रांजैक्शंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस साथ में जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी बढ़ेगा। कहने का ओवरऑल अर्थ यह है कि यूपीआई और ज्यादा बड़ा होने वाला है आगे आने वाले समय में और तेजी से यह फैलता जाएगा। तो ये पूरा वीडियो था, आई होप कि हर एक चीज समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। आपने सुना होगा ना कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, तो आपको बताना है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोड इस्तेमाल करिए अंकित 33। और साथ ही साथ आज मैं बता दूं कि आज रात 12 बजे के लिए यहां पर अगर आप यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित ANKIT फ्लैश FLASH। तो इससे आपको जो कोर्स है वो सिर्फ
9999 में यूपीएससी का कोर्स मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा मौका है ये लेने का। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।